हालेलुया। अपने हाथ को उठाएं सभी कलीसियां। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करें स्वर्गीय पिता परमेश्वर का। अपने हाथों को हिलाकर स्वर्ग की ओर, स्वर्गीय जीवित है परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तेरी बड़ी दया के लिए खुदावन, तेरी बड़ी सामर्थ्य के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हे खुदावन, जो तूने अपनी बड़ी जीवित सामर्थ्य को अपने दास के ऊपर, इस मिनिस्ट्री के ऊपर उठेला है परमेश्वर, कि खुदावन तेरा रिजल्ट बोलता है परमेश्वर, तेरे वायदे बोलते हैं, तेरे वायदों को हमने पूरा होते हुए देखा है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हे खुदावन, जितनी भी कलीसियां आज हमारे साथ एक मन है प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा छुए परमेश्वर। जिस तरह से प्रभु तेरी बेदारी और तेरी बड़ी सामर्थ्य और तेरा बड़ा फेवर तेरे दास की लाइफ में इस मिनिस्ट्री पर दिखता है खुदावन, उसी तरह से परमेश्वर जितनी कलीसियां हमारे साथ एक मन है प्रभु, तेरा वही फेवर खुदावन, तेरा वही फेवर खुदावन इन लोगों की लाइफ में दिखे, इनके परिवारों के लाइफ में दिखे, इनके जीवनों में दिखे, इनके आत्मिक जीवनों में दिखे, इनके परिवारों में दिखे परमेश्वर। हे खुदावन, तेरा पुत्र आत्मा एक जन की लाइफ में कार्य करे, इन्हें छुए, ब्लेस करे, पाक और पवित्र करे, हर तरह की बुराई से दूर रखे परमेश्वर, हर तरह के अटैक से दूर रखे परमेश्वर। हे खुदावन, इन लोगों की लाइफ में जो भी संघर्ष, किसी तरह का कोई भी स्ट्रगल है खुदावन, वो सारे स्ट्रगल जो व्यभिचार से दूर करने वाला स्ट्रगल है, ये पवित्रताई में बढ़ने नहीं देता, वो स्ट्रगल है परमेश्वर। जो लंबे समय से किसी भी तरह के रोग से जूझ रहे हैं, हील होने का जो स्ट्रगल है परमेश्वर, जो डर का आत्मा काम करता है, दिलेरी में बने रहने का जो स्ट्रगल है परमेश्वर, हे खुदावन तेरी दिलेरी इनके जीवनों में आए और ये स्ट्रगल, शैतानी स्ट्रगल प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में खत्म हो जाए इन जीसस नेम, जिनका आमीन पड़ा है। थैंक यू जीसस। हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में सारी महिमा, सारा आदर और सारा जलाल परमेश्वर तेरे पवित्र और तेरे सामर्थी नाम को मिले। हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। सो आप सभी कलीसियों का मैं स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह की प्रेजेंस में। सभी ब्रांचेस भी जितनी मेरे साथ जुड़ी हैं, उन सभी कलीसियों का भी मैं स्वागत करती हूँ। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर का आत्मा आपके जीवनों में बड़े काम करेगा, प्रभु आपको ऊंचा करेगा, ब्लेस करेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सो सभी कलीसियां अपने स्थान पर बैठ जाएं, इसकी गूंज कम कर दें। थैंक यू जीसस। सभी कलीसियां अपने स्थान पर बैठे। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ में अद्भुत रीति से कार्य करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है ना कि जो नंबर है उसके जीवनों में परमेश्वर अपनी महिमा को दिखाएगा। सो परमेश्वर का वचन ना कभी टूटता नहीं है। कहते घमंड जो है ना, ईगो, उसके बाद नाश होता है, और जो नम्रता है उसके बाद क्या आती है? महिमा। सो परमेश्वर का वचन कभी भी टूटता नहीं है। वो किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करता, किसी के साथ किसी तरह का कोई भी पक्षपात नहीं करता। सो परमेश्वर अपने वचन को सिद्ध करता है जब किसी व्यक्ति की लाइफ में, तो हमें रियलाइज होता है कि वाकई में ये व्यक्ति कितना नम्र है। सो परमेश्वर ने अपने दास की नम्रता के ऊपर दृष्टि की, हम्बलनेस पर दृष्टि की, और परमेश्वर ने महिमा दी है। बटाला क्रूसेड के लिए सभी कलीसियां तारीफ करें। हालेलुया। बटाला क्रूसेड सभी देखेंगे जल्दी से, यस, तारीफ करते जाएं। थैंक यू जीसस, तारीफ करें। तो वचन क्या है ना, कभी भी झूठा नहीं ठहरता। वचन कभी टूटता नहीं है। प्रभु कहता है कि नम्रता के बाद जो है ना, तुम्हारे जीवन में महिमा को मैं दिखाऊंगा, महिमा को देखूंगा। और हमने उस हम्बलनेस को देखकर जो परमेश्वर ने अपने दास के जीवन में दी है, उसके बाद हमने खुदा की महिमा को देखा, उस ग्लोरी को देखा परमेश्वर की। हालेलुया। सो वचन नहीं टूटता है। सो इट मीन्स कि जो लोग कहते थे वो झूठे थे, प्रभु ने उन्हें गलत ठहराया, और परमेश्वर ने अपने दास की हम्बलनेस को देखकर ऊंचा किया और महिमा दी है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सो इसी रीति से यदि हम प्रभु के वचन में भी देखें, तो जो यूसुफ था ना, उसके भाइयों को तब तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी अपने भाई से, जब तक कि परमेश्वर की जो स्पेशल योजना थी, जो परमेश्वर की स्पेशल कॉलिंग थी उसके जीवन में, जब तक कि उसके भाइयों को पता नहीं चली, तब तक कहते सब कुछ ठीक चल रहा था, पूरे सारे अच्छे से रहते थे। लेकिन कहते जैसे ही उसके 11 भाइयों ने देखा कि अरे यूसुफ से तो इसका पिता जो हमारा फादर है अधिक प्रीति रखता है, अरे ये क्या, हमें तो रंग बिरंगा अंगरखा दिया नहीं,
लेकिन यूसुफ को दे दिया। अरे ये क्या, हमारे साथ तो परमेश्वर पिता ने कोई बात नहीं की, लेकिन इससे प्रभु सपनों में बातें कर रहा है और इससे प्रभु कह रहा है कि मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। और इससे क्यों कह रहा है कि सब तेरे आगे दंडवत करेंगे? यूसुफ को ही क्यों कह रहा है कि सबसे मैं तुझे ऊंचा करूंगा तेरे भाइयों में से? तो प्रॉब्लम क्या थी कि यूसुफ से बिल्कुल नहीं थी, प्रॉब्लम थी उस कॉलिंग से जो यूसुफ की लाइफ में थी। प्रॉब्लम थी पिता की प्रीति से जो वो यूसुफ से रखता था। प्रॉब्लम थी उस अनॉइंटिंग से, उस प्रोफेटिक वर्ड से जो कि यूसुफ की लाइफ के लिए परमेश्वर ने कहा था। प्रॉब्लम उस रंग बिरंगे अंगरखे से थी। हालेलुया। पहले सब कुछ सही था, लेकिन एक व्यक्ति यूसुफ जैसे ही कहते प्रभु की कॉलिंग हुई कि मैं तुझे सब भाइयों में से ऊंचा करूंगा, पिता ने उसे अंगरखा पहना दिया, पिता उसे अधिक प्रीति रखता था। प्रॉब्लम वहां पे शुरू हो गई। लेकिन उन भाइयों को, उन 11 को ये सोचना चाहिए था कि हम जो नशे करते हैं, हम जो व्यभिचार करते हैं, हम जो झूठ बोलते हैं, हम जो जेलसी करते हैं, हम जो अपने पिता से झूठी बातें करते हैं, हम जो दिखावा करते हैं, हमें अपने आप को सुधारना चाहिए। हमें अपने जीवन को देखना चाहिए कि हमारे जीवन में कौन सी कमी है, हम उस कमी को निकालें। हम यूसुफ से जेलस क्यों करें? हम अपने आप को सुधारते हैं ना। जब हम अपने आप को सुधारेंगे, हो सकता है परमेश्वर किसी से पक्षपात नहीं करता है, वो कहता है, तो वो हमारे जीवनों में भी परमेश्वर कोई ना कोई कॉलिंग, हमारी बुलाहट प्रभु के लिए होगी, तो वो परमेश्वर हमारे जीवनों में भी उस बुलाहट को दिखाएगा। लेकिन कहते हैं कि उन्होंने अपनी ओर, अपनी कमियों की ओर, अपने पाप की ओर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वो व्यभिचार में पड़े रहे, वो नशों में पड़े रहे। वो कहते हैं कि तरह तरह की झूठी बातें करते रहे, तरह तरह के षड्यंत्र यूसुफ के विरुद्ध रचते रहे। उन्होंने अपने आप को चेक नहीं किया, उन्होंने अपने आप को जांचा नहीं, अपने आप को सुधारा नहीं और यूसुफ को गिराने लगे रहे। भला जिसको परमेश्वर ऊंचा करे उसे कोई नीचा कर सकता है? ये पॉसिबल ही नहीं कि यदि यूसुफ की लाइफ में परमेश्वर की स्पेशल विल थी, उसके जीवन में परमेश्वर की खास योजना थी और प्रभु ने कहा था मैं तुझे बढ़ाऊंगा यदि तू मेरे साथ बना रहे, पवित्रताई में बना रहे, यदि तू मेरे से एक मन रहे और मुझसे अलग ना हो, तो मैं तुझे ऊंचा करूंगा सब में से। वो सारे भाई एक ही परमेश्वर को मानते थे जैसे यूसुफ मानता था, सारे ही प्रभु में थे। लेकिन देखिए वो 11 वर्सेस 1 हो चुका था। यूसुफ वर्सेस बाकी इजरायली लोग उसके भाई हो चुके थे और परमेश्वर ने किस तरह से यूसुफ की वो हलीमता को देखकर, उसकी नम्रता को देखकर, उसकी परमेश्वर के साथ जो एक मन रहता था उसे देखकर, उसके स्वभाव को देखकर, उसकी पवित्रताई को देखकर, जो परमेश्वर के साथ दुखों में भी बना चीज को देखकर परमेश्वर ने यूसुफ को ऊंचा किया। हालेलुया। सो आज भी सेम प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम किसी व्यक्ति विशेष से तो बिल्कुल नहीं है। आज लोगों की प्रॉब्लम उस यूसुफ से है, उसकी अनॉइंटिंग से है, उसके अंगरखे से है, उस प्रीति से है, उस प्रेम से है जो परमेश्वर जो है यूसुफ से करता है। आज प्रॉब्लम यूसुफ से नहीं, उस कॉलिंग से है, उस विजन से है जो परमेश्वर ने यूसुफ को दिया। लेकिन यदि आप भी यूसुफ की तरह बने रहे प्रभु में, विपरीत परिस्थितियों में लोग क्या कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह को कहते रहे लोग, अरे यदि तू परमेश्वर है ना, उसका पुत्र है, तो अपने आप को नीचे आके दिखा, यदि तू कुछ है तो साबित कर। डाकू भी कहता रहा यदि तू है तो अभी साबित कर, प्रूफ कर, क्या तूने ये बोला, क्या तूने ये बोला, उसके मुंह के शब्दों को पकड़ते थे। लेकिन कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह चुप रहे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का उस समय मानना था कि वर्ड्स से ज्यादा, शब्दों से ज्यादा रिजल्ट दिखना चाहिए जो हमने बटाला क्रूसेड में देखा है। हालेलुया। तारीफ करे परमेश्वर की। थैंक यू जीसस। यूसुफ के समय पर 11 वर्सेस 1 था, 11 वर्सेस 1, और किस तरह से परमेश्वर ने उन 11 को घुटनों पर लेकर आया परमेश्वर खुदावंद। और कहते कि यूसुफ तो अपने कामों में ही लगा रहा, अपने कामों में व्यस्त रहा, दिन और रात प्रार्थना में रहा, पवित्रताई को अपने जीवन में प्रथम रखा। कठिनाइयों के समय भी वो प्रेयर में रहा, दिन और रात प्रार्थना में रहा, अपने कामों को करता रहा, किसी तरह का गलत पाप या काम उसने नहीं किया, वो चलता रहा प्रभु में भी। और कैसे परमेश्वर ने 11 वर्सेस 1 में से यूसुफ को ऊंचा किया। और सेम परमेश्वर है आज भी, और सेम खुदावंद आपके जीवनों में भी काम करता है। यदि
यदि आप यूसुफ की तरह प्रभु में बने रहे ना, हो सकता है लोग आपको कहें कि क्या तू सच में परमेश्वर का जन है? क्या सच में तेरे जीवन में परमेश्वर की कॉलिंग है? तो अपने आप को साबित कर, तो अपने आप को दिखा। लेकिन यदि आप प्रभु जीवनों में अपनी बड़ी सामर्थ्य को सिद्ध करता है, हालेलुया। तो बने रहे प्रभु में, लगातार वचन की ओर ध्यान दें। परमेश्वर जो है ना आज आपके जीवनों में बड़े काम करेगा। जिस तरह से परमेश्वर ने यूसुफ के जीवन में साबित किया, परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह को लोग कहते रहे, साबित कर यदि तू परमेश्वर है, साबित कर, नीचे आके दिखा। कहते वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए, वो प्रभु बने रहे, उन्हें पता था मेरी कॉलिंग क्या है। तो आज लोग आपके जीवनों में जो भी परमेश्वर की बुलाहट है ना, उसके विरुद्ध चलते हैं। वो शैतानी लोग जब आप परमेश्वर से दूर थे तब आपको कोई कुछ नहीं कहता था। सब आपसे अच्छे थे, अच्छी बातें करते थे, आपसे मिलकर रहते थे। लेकिन जैसे ही आप प्रभु में आए, जैसे ही आपने ये मन बनाया कि नहीं मैं पाप को छोड़ूंगा, मैं नशों को छोड़ूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं रिश्वत नहीं लूंगा, मैं सच्चे परमेश्वर को मानूंगा, आपने नोटिस किया होगा तभी लोगों का जो नजरिया था आपकी ओर वो बदल गया। तभी लोगों ने आपसे मन फिराना शुरू कर दिया, आपसे दूर होने लगे। तो वो आपसे प्रॉब्लम नहीं है, वो आपकी कॉलिंग जो परमेश्वर ने आपके जीवन में रखी है, उस कॉलिंग से जो परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करना चाहता है, उस विजन से, उस गवाही से जो परमेश्वर आपके जीवन में बनाना चाहता है, उस विजन, उस गवाही से आज शैतान को प्रॉब्लम है। सो यदि आप भी विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर में बने रहें, खुदा में खड़े रहें, तो परमेश्वर जो है आपको ऊंचा करने की सामर्थ्य रखता है। चाहे 1000 वर्सेस 1 हो जाए, 11 वर्सेस 1 हो जाए, लाख वर्सेस 1 हो जाए, तब भी आप जीतेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जीविता परमेश्वर हमारे साथ हैं और प्रभु साबित करता है। प्रभु कहता है वर्ड से ज्यादा रिजल्ट मायने रखता है, तुम प्रार्थना में लगे रहो, मैं दिखाता हूँ। हालेलुया, आप आकर परमेश्वर उत्तर देता है। और प्रभु ने 10-11 साल पहले ऐसे ही मुझसे बात नहीं की थी कि जिसे मैं ऊंचा करूं उसे कोई भी नीचा नहीं कर सकता। और 8 घंटे एक ही बात प्रभु ने मुझसे की थी कि जिसे मैं ऊंचा करूं उसे कोई भी नीचा नहीं कर सकता, जिसे मैं ऊंचा करूं उसे कोई भी नीचा नहीं कर सकता। हालेलुया। और सच में ये प्रोफेटिक वर्ड आपके जीवनों में पूरे होंगे कि जो लोग आज परमेश्वर के उस विजन, उस कॉलिंग जो आपके जीवन में है, वो भाई यूसुफ के भाइयों की तरह जो आपका विरोध करते हैं, प्रभु में बने रहें, अपने दुखों में प्रभु में बने रहें। आपके परिवार के लोग आज आपको समझ नहीं रहे कि ये तो सच्चे परमेश्वर को मानता है, ये तो भला हो गया है, वो समझते नहीं। लेकिन एक समय आएगा यूसुफ की तरह कि लोग समझेंगे। एक समय आएगा जैसे प्रभु यीशु मसीह ने सबको सदूकी फरीसियों को निरुत्तर किया, आपको समझेंगे। एक समय पर जैसे परमेश्वर के दास को आप देखते हैं प्रभु ने ऊंचा किया, लोग आपको समझेंगे, आपका आदर होगा। हालेलुया। बस पोलाइटनेस के साथ, नम्रता के साथ प्रभु में बने रहें। वचन कहता है नम्रता के बाद महिमा आती है। और परमेश्वर अपने वचन को तोड़ता मरोड़ता नहीं, किसी के लिए कुछ और, किसी के लिए कुछ और नहीं है। प्रभु का वचन बिल्कुल भी टूटता नहीं, झूठा नहीं है और तोड़ता मरोड़ता नहीं है, सबके लिए एक सा है। तो सच में परमेश्वर ने प्रूफ दिया है। परमेश्वर ने अपने दास की हम्बलनेस, नम्रता को देखकर महिमा दी है। बड़े क्रूसेड के रूप में, बड़े जवाब के रूप में परमेश्वर ने बहुत सी लाखों रूहों को बचाया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो इसी रीति से प्रभु में बने रहें। आज आप समझ गए कि लोगों को, शैतान को प्रॉब्लम आपसे नहीं, आपके जीवन में जो परमेश्वर की बुलाहट और कॉलिंग है उस अंगरखे से प्रॉब्लम है। तो बस यूसुफ की तरह बने रहें, प्रभु में प्रार्थना में बने रहें और प्रभु अपने समय पर परमेश्वर उत्तर देता रहेगा, अपने समय पर आपको बढ़ाता रहेगा और यूसुफ की तरह आपको इतना ऊंचा करेगा कि वही जो आपका विरोध करते हैं आपको दंडवत करेंगे। दंडवत ना भी करे तो मन में तो जरूर वो समझ ही लेंगे कि यस, ये वाकई में सही है जी, सही है। उनके चेहरों से मायूसी दिखेगी आपको, वो समझ जाएंगे आप उन्हें देखकर कि नहीं, वो समझ चुके हैं कि आप सही हैं और आप सही परमेश्वर को मानते हैं। हालेलुया। सुनंदित रहा करें, खुश रहा करें। मैं तो सरप्राइज्ड होती हूँ प्रभु के दास में इतनी ज्यादा पेशेंस, इतना सब्र देखकर। हमेशा मुस्कुराते रहते, कहते डोंट वरी। एक ही शब्द होता है कि अपोस्टल जी ऐसा हो गया, तो वो कहते डोंट वरी,
प्रभु में आनंदित रहो। जिस परमेश्वर को मैं मानता हूं ना, वो खुद अपने आप जाहिर करेगा, अपने आप प्रूफ देगा, अपने आप साबित करेगा कि मैं उसका दास हूं। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, प्रभु साबित करेगा कि मैं उसका दास हूं। हालेलुया। सो सेम उसी तरह से परमेश्वर की महिमा आपके जीवनों में बनी रहे, प्रभु की महिमा आपके जीवन उठाएं। थैंक यू जीसस। सारे अपने बीजों को अपने हाथों में उठाएं। मेरा विश्वास है कि जिस तरह से प्रभु के दास दिन और रात प्रार्थना में रहते हैं, उसी तरह से चाहे कोई सेवादार सभी कलीसियों को लगातार प्रेयर में रहना चाहिए। प्रभु के दास लगातार 80 रोजों में हैं। दूसरा टर्न उनका शुरू हो चुका है 40 रोजों का। मेरा भी एक टर्न खत्म हो गया था, फिर मैं रोजों में हूं। तो परमेश्वर जो है रोजों में बड़े काम करता है और बड़ी अद्भुत रीति से परमेश्वर आपके जीवनों में अपनी महिमा को दिखाता है। यदि किसी की लाइफ में भी परमेश्वर किसी को भी पवित्र आत्मा कहता है कि आप रोजे रखें, आप उपवास में जाएं, तो आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुने और आप रोजों में जाएं। यदि पवित्र आत्मा आपको किसी भी विषय में गाइड करता है, उस काम को करें ताकि परमेश्वर की योजना आपके जीवनों में समय रहते पूरी हो सके। वैसे तो गॉड्स टाइम कहते हैं बेस्ट टाइम होता है, लेकिन एक प्रोफेटिक वर्ड, भविष्यवाणी जो परमेश्वर ने आपके विषय में कही है, उस भविष्यवाणी के लिए आपको काम करना पड़ता है। सो आज जितने भी लोग किसी भी तरह के पाप में हैं, उन पापों से तौबा करें, मन फिराएं, परमेश्वर से वायदा करें कि प्रभु इस पाप को मैं आज से फिर से कभी भी नहीं दोहराऊंगा। अपने आप को पाक और पवित्र करता हूं, अपने आप को शुद्ध करता हूं, ताकि यूसुफ की तरह, ताकि प्रभु तेरे दास की तरह, जिस तरह से तूने यूसुफ को ऊंचा किया, अपने दास को ऊंचा किया, उसी तरह से प्रभु तेरी बड़ी दया, तेरी बड़ी ग्रेस, तेरा फेवर, तेरा अनुग्रह, तेरी विक्टोरियस पावर मेरे जीवन में आने पाए। सभी कलीसियां अपने टाइट को उठाएं और अपनी ऑफरिंग को उठाएं। धन्यवाद यीशु। प्रभु तेरा धन्यवाद करते जितनी भी कलीसियां आज हमारे साथ बोती हैं प्रभु, कर सके और प्रभु तेरे राज्य के लिए भी काम कर सके, तेरे राज्य के विस्तार के लिए भी काम कर सके। परमेश्वर इस तरह से फाइनेंशियली इन्हें ब्लेस्ड करे परमेश्वर, इनके बिजनेस को, इनके काम काज को ब्लेस करे परमेश्वर। जितनी भी बहनें कोई ना कोई बिजनेस चलाती परमेश्वर, इनके बिजनेस को भी ब्लेस करे, बरकत दे सभी बहनों को परमेश्वर। सभी बहनों के जो कठौतियां हैं, बटुए सदैव भरे रहे, कमी और घटी ना रहे परमेश्वर, क्योंकि हम जानते प्रभु तूने लेडीज को एक अलग ही तरह का मैनेजमेंट का आत्मा दिया है। अपने घरों को चलाती हैं, अपने घरों को बनाती हैं, अपने बच्चों को सिखाती हैं, अपने घरों में पूरी तरह से मैनेज करके रखती हैं, पूरे महीने का किस तरह से पैसा यूज करना है। सो हे परमेश्वर, सभी बहनें, जितनी मेरी बहनें, खुदावंद तेरा पवित्र आत्मा इन्हें छुए, इन्हें किसी भी समय, कभी भी, किसी भी तरह की कोई भी पैसे की कमी ना रहे परमेश्वर। अपने स्वर्गीय भंडारों को इनके जीवनों में खोलें परमेश्वर। हे खुदावंद, इनके पतियों के काम काज में बरकत आ जाए खुदावंद। हे परमेश्वर, ये एक मन और एक चित्र हैं और तेरे कामों को सर्वदा करते रहें परमेश्वर। हे खुदावंद, सभी मैरिड कपल्स को ब्लेस करें, सभी परिवारों को ब्लेस करें, अपने आशीषों के दरवाजे इनके जीवनों में खोलें। हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। थैंक यू जीसस। सो सभी कलीसियां अपने बीजों को लगातार बोएं और प्रार्थना करते रहें, ताकि हम वचन को सुने और हम आनंदित हों, वचन को सुने और वो हमारे जीवनों में बोया जाए। जब हम वचन को सुने तो वो कई गुना करके फल लेकर आए। जब वचन को सुने तो पक्षी उस पर बसेरा करें। जब हम वचन को सुने, उसे माने, तो बहुत से अन्य लोगों के लिए हम आशीष का कारण बन सकें। सो सभी कलीसियां आत्मा में रहें और आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। थैंक यू जीसस। वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं, तो अपनी ऑफरिंग को, अपनी टाइट को अपने हाथों में रखें और जो लाल रंग की बाल्टियां हैं उसमें अपने टाइट को, कमाई के 10वें हिस्से को, अपने दशमांश को डालते जाएं। और जो ऑफरिंग है, हदिये को, अपनी भेंटों को, अपने शुक्रनामों को नीले रंग की बाल्टी में डालते जाएं। सभी चर्च ब्रांचेस में भी आप अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें। वॉलंटियर्स आ रहे हैं आपके बीच में ब्रांचेस के,
तो उन बाल्टियों में, बकेट्स में अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को डालते जाएं। और सफ़ेद रंग की बाल्टियों में चर्च भवन के लिए अपने रेगुलर बीज को आपने डालते जाना है। तो सभी अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें, इंतज़ार करें, ताकि वॉलंटियर्स जब आपके बीच में आए तो उन बकेट्स में, उन बाल्टियों में अब अपनी ऑफरिंग को, अपनी टाइथ, अपने बीजों को डाल सको। तो आपने अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहना है। और केवल वो लोग जो अपने स्पेशल सीट को बोना चाहते हैं, पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल्स लगे हैं, टीम्स आगे मौजूद है, तो आगे आकर अपने स्पेशल सीट को जमा करवाते जाएं। इवेंजलिज्म पार्टनरशिप का आप जरूर हिस्सेदार बने। इवेंजलिज्म पार्टनरशिप में अपने स्पेशल सीट को बोने के लिए आपने आगे आना है। पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे हैं, टीम्स आगे मौजूद है, तो आगे आकर अपने स्पेशल सीड को, अपने स्पेशल बीज को परमेश्वर के कामों के लिए आपने जमा करवाते जाना है। इवेंजलिज्म पार्टनरशिप यानी सुसमाचार के कामों के लिए अपने स्पेशल सीड को, अपने बीज को बोते जाएं, ताकि सुसमाचार का काम जो है वो तेजी के साथ बढ़ता जाए। तो अपने दिल को खोलें और अपने स्पेशल सीड को लगातार आपने बोते जाना है। बाकी सब अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें और अपने एक हाथ को हिलाते जाएं, ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को हिलता हुआ देख के ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। तो अपने दिल को खोलें, आज अपने स्पेशल सीड को अपनी लगातार परमेश्वर के कामों के लिए बोते जाना है। इवेंजलिज्म पार्टनरशिप सुसमाचार के कामों के लिए स्पेशल सीड को बोने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे हुए हैं, तो आगे आएँ और अपने स्पेशल सीड को जमा करवाते जाएँ। सेम इसी तरह से सभी चर्च ब्रांचेस में भी पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे हैं, टीम्स मौजूद हैं, तो आगे आकर अपने स्पेशल सीड को परमेश्वर के जीवित कामों के लिए आपने बोते जाना है। तो जितने भी जन आप बैठे हुए हैं, अपने स्पेशल सीड को जरूर निकालें और बोते जाएं परमेश्वर के कामों के लिए। और आप में से जो लोग यूपीआई एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं, तो मोबाइल एप्लीकेशंस के क्यूआर कोड्स को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को पूरे भारत से, पूरे इंडिया से आप चर्च के अकाउंट्स में भेज सकते हैं। जीपे, गूगल पे, उसका क्यूआर कोड, बैंक्स के क्यूआर कोड्स, आप इनको स्कैन करें लगातार और अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपने बीजों को आपने लगातार परमेश्वर के कामों के लिए डालते जाना है। तो बैंक्स के क्यूआर कोड जो हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर हैं, इनको स्कैन करके अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपने बीजों को आपने लगातार भेजते जाना है। मोबाइल एप्लीकेशंस के क्यूआर कोड्स को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपने बीजों को लगातार आपने चर्च में भेजते जाना है। अभिषेक कर तेरी आग से मुझको तू भर, तेरी आग से मुझको बदल। अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग के टाइथ हैं, अपने एक हाथ को हिलाते जाएं, ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। और मोबाइल एप्लीकेशंस के क्यूआर कोड्स को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपने मोबाइल फ़ोन से अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को लगातार चर्च में आपने भेजते जाना है। और बैंक अकाउंट्स के ज़रिए भी, नेट बैंकिंग को जो लोग इस्तेमाल करते हैं, उसके ज़रिए आप बैंक अकाउंट्स की डिटेल अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड। तो इसके ज़रिए अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से आरटीजीएस करके, नेफ्ट करके, आईएमपीएस के थ्रू आप चर्च में लगातार अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। तो अपने स्पेशल सीड को आपने लगातार परमेश्वर के जीवित कामों के लिए आपने बोते जाना है। जो भी इस समय आप फ़ौरन से मीटिंग को अटेंड करें। आप यदि किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन को लेना चाहते हैं, तो जो नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर हैं, ये नंबर्स 24 घंटे ऑन रहते हैं। तो इन नंबर्स के ऊपर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। तो टीम आपको गाइड करेगी, आपको बताया जाएगा कि कैसे आपने अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को बोना है। तो इन नंबर्स के ऊपर कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। अभिषेक कर। और जितने भी जन इस समय आप पंडाल में बैठे हैं, यदि आप तक वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे और आपके हाथों में ऑफरिंग के टाइथ है, तो अपने एक हाथ को ऊंचा करके आप हिलाते जाएं, ताकि वॉलंटियर्स देख के आपके हाथों को आप तक पहुंच सकें।
और यदि वॉलंटियर आपके पास से निकल चुके हैं तो आप खुद भी उठ के आगे आकर पुलपिट के राइट हैंड साइड जो बॉक्स लगे हैं उस बॉक्स में अपनी ऑफरिंग को डालते जाएं। और सभी स्टैंडिंग टीम वॉलंटियर्स जितने खड़े हैं बीच में, आप जरूर देखेंगे जो लोग हाथों को हिला रहे हैं आपने जल्दी जल्दी उन तक पहुंचाना है। जिसके बाद बाल्टी है जिस वॉलंटियर के पास, तो अपने अपने स्थान के ऊपर ही बैठे रहें, अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के आप तक पहुंच सकें। और अपने स्पेशल सीट के होने के लिए आपने पुलपिट के राइट हैंड साइड जो टेबल्स लगे हैं, टीम आगे मौजूद है, तो आगे आकर अपने स्पेशल सीट को जमा करवाते जाएं। इवेंजलिज्म पार्टनरशिप का आप हिस्सेदार बने, अपने स्पेशल सीट को बोते जाएं। अभिषेक कर तेरी आग से मुझको तू भर, तेरी आग से अभिषेक कर तेरी आग से मुझको तू भर, तेरी आग से मुझको बदल, तेरी आग से पवित्र कर, तेरी आग से मुझको बदल, तेरी आग से पवित्र कर, तेरी आग से अभिषेक कर, तेरी आग से मुझको तू भर, तेरी आग से। अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग के टाइट हैं, यदि वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुंचे हैं तो अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइट कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। और आप संडे थर्सडे के अलावा यानी मीटिंग वाले दिन के अलावा भी चर्च में आके अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइट को, अपने बीजों को बोने के लिए आ सकते हैं, पार्टनरशिप को लेने के लिए आ सकते हैं। तो अभी आपको 5 जून यानी इस थर्सडे को जो बड़ी मीटिंग है, वाइट गारमेंट्स मीटिंग, बेदारी सभा स्पेशल जो मीटिंग है चर्च में, और थर्सडे की मीटिंग शाम को होगी 6 बजे से 10 बजे तक। वाइट गारमेंट्स मीटिंग के पैम्फलेट्स देने के लिए वॉलंटियर्स आपके बीच में हैं। आप 2-2, 3-3 जितने आप चाहे ले सकते हैं। इससे ज़्यादा चाहिए तो पंडाल के पीछे टेबल लगा हुआ, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो 5 जून वीरवार को शाम को 6 बजे से 10 बजे तक वाइट गारमेंट्स मीटिंग। आप सफ़ेद कपड़ों में चर्च में आएंगे, स्पेशल मीटिंग होगी और आप यहाँ अपने परिवारों के समेत परमेश्वर के घर में होंगे। उसके बाद 12 जून को यानी 5 जून के बाद जो अगला थर्सडे आता है, वीरवार आता है, उसमें अजनाला में एक बड़ा क्रूसेड होने जा रहा है। पिंड गुज्जा पीर, धारीवाल, क्लेयर रोड नेड़े अजनाला। तो ये एक बहुत बड़ा क्रूसेड जो अजनाला में होने जा रहा है। इस थर्सडे को आप यहाँ पे होंगे चर्च में वाइट गारमेंट्स मीटिंग में, और उसके बाद जो अगला थर्सडे आने वाला है उसमें अजनाला में क्रूसेड होगा। उसके भी पैम्फलेट्स 2-2 देने के लिए वॉलंटियर्स आपके बीच में हैं। अगर ज़्यादा चाहिए तो पीछे टेबल लगा, वहाँ से ले सकते हैं। और ये इसलिए है ताकि आप लोगों को सुसमाचार के तौर के ऊपर आप लोगों को इन मीटिंग्स में, क्रूसेड में आप इनवाइट कर सकें। और ये 2 बहुत ही स्पेशल इवेंट जो हैं जो इसी महीने होने जा रहे हैं, 5 जून अगला वीरवार और 12 जून उससे अगला वीरवार जो है, और दोनों जो क्रूसेड हैं वो शाम के होंगे। तो आप अपने परिवारों के समेत आप परमेश्वर के घर में होंगे। अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग टाइट है, यदि वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुंचे हैं तो अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइट कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। जिनके हाथों में ऑफरिंग टाइट है, अपने एक हाथ को आप जरूर ऊंचा करके हिलाएं, या आप खड़े हो गए अपने स्थान के ऊपर यदि वॉलंटियर आपके पास से निकल चुके हैं। और सभी वॉलंटियर्स जो पंडाल में खड़े हैं, आप जरूर अपने चारों तरफ ध्यान देंगे कि जो लोग हाथ को हिला रहे हैं, आपने उन तक, जिसके पास बाल्टी है उस वॉलंटियर को आपने लगातार भेजते जाना है, जिस भी साइड लोग हाथ को हिला रहे हैं। तो अपने दिल को खोल के अपनी स्पेशल ऑफरिंग को आपने बोते जाना है। मोबाइल एप्लीकेशंस के ज़रिए QR कोड्स को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से पूरे भारत से, पूरे इंडिया से, ब्रांचेस से अपनी ऑफरिंग को आप चर्च में भेज सकते हैं। तो QR कोड्स बैंक्स के और गूगल पे का QR कोड आपकी स्क्रीन के ऊपर है, तो उसके ज़रिए लगातार अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइट को, अपने बीजों को आपने बोते जाना है। पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल्स लगे हैं, अपने स्पेशल सीट को बोते जाएं।
जिनके हाथों में ऑफरिंग के टाइट हैं, आप लगातार अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स देख के आप तक पहुंच सकें। अगर वॉलंटियर आपके पास से निकल चुके हैं तो आप खुद उठ के आगे पुलपिट के लेफ्ट राइट जहां पे बॉक्स लगे हुए हैं आगे आकर उस बॉक्स में अपनी ऑफरिंग को डाल सकते हैं। मूसा को तूने पास बुलाकर दर्शन दिया जलती झाड़ी से। मूसा को तूने पास बुलाकर दर्शन दिया जलती झाड़ी से। आग में से तूने बातें की अधिकार दिया। आगे में से तूने बातें की अधिकार दिया। आगे में से दर्शन दे मुझे तेरी आग से। भर दे मुझे तेरी आग से। दर्शन दे मुझे तेरी आग से। भर दे मुझे तेरी आग से। मुझको बदल तेरी आग से। पवित्र कर तेरी आग से। मुझको बदल तेरी आग से। पवित्र कर तेरी आग से। अभिषेक कर तेरी आग से। मुझको तो भर तेरी आग से। अभिषेक कर तेरी आग से। मुझको तो भर तेरी आग से। आग बनाता अपने दासों को। आग से भरता अपने दासों को। आग बनाता अपने दासों को। आग से भरता अपने दासों को। हालेलुया। अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग के टाइट हैं, यदि वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुंचे तो अपने एक हाथ को ऊंचा करके हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइट कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। यदि वॉलंटियर आपके पास से निकल चुके हैं तो खुद आप उठ के बॉक्स में जो फ्रंट पे लगे हैं उस बॉक्स में अपनी ऑफरिंग को डाल सकते हैं। अपने स्पेशल सीट को बोने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड के ऊपर आपने आते जाना है। और 5 जून को और 12 जून को जो 2 बड़े इवेंट हैं, 5 जून को थर्सडे बेदारी सभा जो वाइट गारमेंट्स मीटिंग है इसी चर्च में आप मौजूद होंगे, ब्रांचेस में मौजूद होंगे। और 12 जून को जो अजनाला में क्रूसेड है तो थर्सडे मीटिंग जो थर्सडे क्रूसेड है वो अजनाला में होगा। इसके पैम्फलेट्स आपको मिल चुके हैं। ब्रांचेस में भी अगर नहीं मिले हैं तो आप अपने एक हाथ को हिलाएं ताकि वॉलंटियर्स आपको वो पैम्फलेट्स दे सके। तो आपने लोगों को इनवाइट करना है सुसमाचार के लिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रूहें जो हैं वो बचाई जाएं। आग बनाता अपने दासों को। आग से भरता अपने दासों को। आग बनाता अपने दासों को। आग से भरता अपने दासों को। छू लूं होठों को तेरी आग से। कर दो बपतिस्मा तेरी आग से। छू लूं होठों को तेरी
न चीजें न जान लो यीशु का मसा खुद यहोवा का है। यीशु के मसा को न चीजें